चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि आरी बेक्युंग से कहती है, बेक्युंग मैं अंदर आ रही हूँ। वो अंदर जाकर जाहा को देखती है तो जाहा बिल्कुल शांत बैठा था। वो उसे देखकर सोचने लगती है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, जाहा तो काफी शांत लग रहा है, ये आखिरकार चुपचाप क्यों बैठा है। उसके बाद आरी जाहा के पास जाती है और उससे पूछती है, जाहा क्या तुम नाराज नहीं हो। तो जाहा कहता है, कोई भी डिवाइन एनिमल इसलिए अपनी जान नहीं दे सकता क्योंकि वो नाराज है लेडी आरी। मैं नाराज हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर मर जाऊंगा। जाहा को ऐसे देखकर आरी सोचने लगती है, एनिमल्स नाराज होकर शांति से बैठ जाते हैं तो वो काफी भयानक लगते हैं। तभी बेक्युंग कहता है, जाहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वहीं दूसरी ओर आरी और अरु सोच रहे थे, इसने वहाँ से आने के बाद कुछ भी नहीं बोला क्या, बस चुपचाप ही बैठा था। तभी जाहा बेक्युंग से कहता है, क्या ये बात सच है कि अरु अब लेडी आरी का ख्याल रखेगा और उन्हें गाइडिंग करेगा। बेक्युंग कहता है, हाँ। ये बात सुनते ही जाहा चिल्लाने लगता है और कहता है, लॉर्ड बेक्युंग आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अरु कहता है, जाहा पूरी बात तो सुन लिया करो, अब तुम मेरी बात तब तक सुनोगे जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती। तभी जाहा बीच में फिर से बोलने लगता है और कहता है, चुप हो जाओ गद्दार, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। फिर अरु जाहा से कहता है, तुम काफी जिद्दी बिल्ली हो। तभी आरी कहती है, जाहा मेरी बात सुनो, अरु तुम्हारे साथ मेरी रखवाली करेगा, बस इतनी सी बात थी। बस ये बात जाहा के कान में पड़ते ही वो खुश हो जाता है, खुशी के मारे उछलने लगता है और हुर्रे हुर्रे बोलने लगता है। तभी अरु कहता है, हाँ साउथर्न लैंड में जो भी हुआ उसके बाद हमें लेडी आरी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी फिलहाल हर जगह पर हालत थोड़ी खराब ही है। तो जाहा अरु से कहता है, तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, तुम एक नकली टाइगर हो। तो अरु कहता है, हाँ लेकिन तुमने बात करना ही बंद कर दिया था किटी, और वहाँ से रोते हुए भाग गए। अब इस बात पर वो दोनों बहस करने लगते हैं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। उन दोनों की बहस देखने के बाद आरी सोचती है, ये दोनों बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ी देर बाद अरु बेक्युंग से कहता है, लॉर्ड बेक्युंग क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि साउथर्न लैंड में जो इंसिडेंट हुआ उसका क्या हुआ। तो बेक्युंग कहता है, उसके लिए सेंट्रल मीटिंग की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना है। फिर अरु कहता है, लेकिन लेडी मीहो हर बार डिसाइड करती है ना कि क्या होगा, तो फिर इस बार मीटिंग क्यों की जा रही है। तो बेक्युंग कहता है, क्योंकि उसने कहा कि वो आरी से मिलना चाहती है। फिर अरु कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर तो सही है। तो जाहा कहता है, ठीक है मैं भी इस बात के लिए एग्री करता हूँ। वैसे सेंट्रल मीटिंग कब होने वाली है। बेक्युंग कहता है, ईस्टर्न लैंड का फेस्टिवल खत्म होने के बाद होगी। तभी अरु कहता है, वैसे लेडी मीहो को भी काफी चिंता है। वहीं आरी सोच रही थी, अच्छा तो मैं एक सेंट्रल मीटिंग में जाने वाली हूँ, वैसे मैं काफी टाइम बाद उस कुत्ते से मिलूंगी। आरी बारंग को डॉग बोल रही है, वैसे तो वो डॉग ही है लेकिन आरी दूसरे तरीके से डॉग बोल रही है। वैसे नारे उस मीटिंग में नहीं आ सकती क्योंकि अभी वो एक क्रिमिनल है। वैसे तो ये मीटिंग साउथर्न लैंड में जो भी कुछ हुआ उसी के लिए की जा रही है, तो फिर साउथर्न लैंड से कौन आएगा। वैसे उनवल को तो काफी काम होगा, वैसे तो उनवल ही है जो वहाँ के लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शायद वही आएगा। तभी अरु भी यही कहता है, मुझे लगता है कि इस मीटिंग के लिए साउथर्न लैंड की सीट खाली रहेगी। ये सुनकर आरी सोचने लगती है, क्या खाली, मुझे तो लगा था कि इतने लंबे टाइम के बाद मैं उसे देख पाऊंगी। खैर अभी तो उनवल साउथर्न लैंड के मामलों को संभालने में ही बिजी रहेगा। तभी अरु आरी से कहता है, अगर ये मीटिंग फेस्टिवल के बाद होगी तो हम लोग बारंग को संभाल लेंगे, फेस्टिवल के दौरान हम उसको आपसे दूर रखेंगे। बारंग का नाम सुनते ही आरी के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। फिर आरी कहती है, तुम लोग बारंग को संभाल लोगे, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। रुको, क्या फेस्टिवल के दौरान बाकी देशों के लोग भी आते हैं, क्या उनके लीडर्स भी आते हैं। तो अरु कहता है, ईस्टर्न लैंड के फेस्टिवल में हर कोई हिस्सा ले सकता है, हम यहाँ से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाए। लेकिन बारंग को हम लोग हर बार मना करते हैं और इनवाइट भी नहीं करते, वो फिर भी आ ही जाते हैं। बारंग बिना इनवाइट किए हर साल फेस्टिवल में आते हैं। जरा सोचिए, लेडी साहा भी आती हैं और लेडी मीहो भी हर साल आती हैं। इसीलिए मुझे ये सुनकर अजीब लगा कि एक अलग से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि सभी लोग तो यहाँ पर पहले से ही आ जाएंगे, तो फिर फेस्टिवल के बाद अलग से मीटिंग क्यों रखी जाएगी। तो आरी सोचने लगती है, मुझे इस फेस्टिवल में उन चेहरों को क्यों देखना पड़ेगा जिन्हें मैं नहीं देखना चाहती। बस यहाँ पर मीहो को आने देना चाहिए, बाकी सबको मना कर देना चाहिए।
तभी अरु फिर से कहता है लेडी मीहो बिना किसी रीजन के ईस्टरलैंड में आने वाली हैं। इस वजह से पक्षपात की अफवाहें फैल सकती हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। वो बिना किसी रीजन के कहीं नहीं जाती और यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन फेस्टिवल काफी बड़ा और काफी सुंदर होगा लेडी आरी। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा कि लॉर्ड बारंग आपसे ना टकराएं। और जहाँ भी कहता है आप चिंता मत करिए लेडी आरी। तो आरी कहती है ठीक है, फिर मैं ये चीज तुम लोगों पर छोड़ती हूँ और सोचने लगती है फेस्टिवल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और मुझे पहले ही बुरा लगने लगा। मैं उस डम डॉग से बिल्कुल भी टकराना नहीं चाहती हूँ। बारंग के बारे में सुनते ही आरी तो काफी सफेद पड़ चुकी थी और चिंता में थी। तभी अरु कहता है लेडी आरी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा घूम लीजिए, क्या हम लोग घूमने चले? आज आसमान भी काफी साफ है, चलिए चलते हैं। और आरी आसमान की तरफ देखती है तो बेचारी को आसमान में भी साहा और बारंग ही दिखते हैं और उनको आसमान में देखते हुए सोच रही है जैसे बारंग बोल रहा हो आरी क्या तुम्हें अंकल की याद आई? और वहीं साहा कह रही है बेकिंग सिर्फ मेरा है। फिर आरी सोचने लगती है इसका मतलब ये साफ है कि ये लोग पक्का आएंगे। अब मैं इस फेस्टिवल को ना मनाने के लिए भी नहीं बोल सकती। मैं उस डम डॉग का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लूंगी और साथ में साहा का भी। आरी काफी कॉन्फिडेंस होकर बोलती है अरु मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। तभी जहा कहता है लेडी आरी लेकिन मेरा क्या, मुझ पर भी तो भरोसा करो। और वहीं आरी सोच रही थी मेरी बॉडी अब काफी बड़ी हो गई है, मैं उन दो लोगों को तो संभाल ही सकती हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आरी सो रही थी। वहाँ पर अयोना आती है और आरी को बार बार उठाने लगती है। लेडी आरी उठ जाइए, आज फेस्टिवल का दिन है। आरी उठती है और कहती है अभी भी तो सुबह ही है, मुझे थोड़ी देर और सोना है। तो अयोना कहती है लेडी आरी ऐसा मत बोलिए, आज तो फेस्टिवल का दिन है। बाहर देखिए हमारे ईस्टरलैंड को और पूरे बाजार को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। आरी उठकर खिड़की की तरफ आकर देखती है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो बाहर का नज़ारा देखकर काफी खुश हो जाती है। बाहर लाइटें जल रही थी, लोग नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे और पूरे महल को काफी सजाया गया था। ये सब देखकर आरी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो बहुत सुंदर है, मैं चारों ओर जाकर देख कर आती हूँ। मैं इस फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अयोना आरी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती हैं लेडी आरी। आरी कहती है लेकिन क्यों, क्या मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ? तो अयोना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपना चेहरा धोए बिना ही यहाँ से जाने वाली थी। आज के दिन तो आपको काफी सुंदर कपड़े पहनने की जरूरत है। मेरे पास आपके लिए कुछ तैयार है, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अयोना एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है और आरी से कहती है ये देखिए आज के लिए ही मैंने इसे तैयार किया है। टडा, ये ड्रेस कैसी है, आपको कैसी लगी? तो आरी कहती है हाँ ये सच में काफी सुंदर है। फिर अयोना कहती है आप साउथरलैंड जाने के बाद काफी जल्दी बड़ी हो गई हैं, इसीलिए आपके पुराने कपड़े थोड़े छोटे लगते हैं, शायद ही वो आपको आएंगे। वैसे लेडी आरी अब तो आप सचमुच में ही बड़ी हो गई हैं। फिर आरी खुद को मिरर में देखती है और सोचती है क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं अडल्ट नहीं हुई हूँ। फिर भी पहले की तुलना में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। फिर आरी कहती है सच में क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? तो अयोना मुस्कुराती है और कहती है ये पहली बार है। तो आरी कहती है क्या पहली बार है? उसके बाद अयोना पुरानी बातें याद करने लगती है जब आरी बिल्कुल छोटी थी और कहती है ये पहली बार है जब मैंने किसी को बढ़ते हुए देखा है और ये देखना काफ़ी अच्छा है। आपको बढ़ते हुए देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। ये बात सुनकर आरी भी इमोशनल हो जाती है और कहती है अयोना। और वहीं अयोना कहती है लेडी आरी थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। और वहीं आरी सोचती है मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए वो इंसान आप हैं जिसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं इसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। मुझे अयोना को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय ये मुझे बोल रही है। उसके बाद आरी उठती है और जाकर अयोना के गले लग जाती है और उससे कहती है आई एम मोर ग्रेटफुल अयोना, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। वहीं अयोना भी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है लेडी आरी मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप मुझे गले लगा लेती हैं। आगे के चैप्टर्स में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सभी लोग काफ़ी तैयार होकर आने वाले हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।